नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा यश आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 2 हम भी बने महान। साहित्य प्रकार है प्रेरक प्रसंग। बच्चों, इस इकाई का प्रथम 2 प्रसंग हमने प्रथम वीडियो में देख लिया था। आज हम जो बाकी 2 प्रसंग है उनके बारे में समझेंगे। बच्चों, इकाई 2 है हम भी बने महान। तो बच्चों, इस इकाई में महान व्यक्तियों में जो विशेष गुण है उन विशेष गुण के बारे में हमें यहाँ पर कुछ प्रसंग दिए हुए हैं। तो बच्चों, हमने प्रथम वीडियो में 2 प्रसंग को देख लिया था, जिसमें प्रथम प्रसंग में हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में देखा था और दूसरे प्रसंग में गोपाल कृष्ण गोखले में क्या गुण है, क्या विशेष गुण हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। तो आज हम जो बाकी 2 प्रसंग है उनके बारे में समझेंगे। बच्चों, तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। तो अब हम इस प्रसंग को देखते हैं। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। बच्चों, अंडर 14 का मतलब है 14 साल के कम उम्र का, એટલે કે 14 વર્ષની નીચેના વર્ષવાળા। तो अंडर 14 क्रिकेट टीम में एक कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी और उनकी जो क्रिकेट टीम थी वो 5 स्टार होटल में रहने के लिए वो ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। बच्चों, कोच यानी कि प्रशिक्षक, खिलाड़ी को शिक्षण देने वाला शिक्षक, प्रशिक्षक। उनके बाद है मैनेजर यानी कि प्रबंधक। अल्पाहार का मतलब है नाश्ता। तो सुबह उठते ही उनकी जो पूरी टीम है, उनका जो कोच, मैनेजर और सभी खिलाड़ी अल्पाहार यानी कि नाश्ता के लिए तैयार थे। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उनकी टीम का एक कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। और एक कप्तान को ढूंढने के लिए उनकी जो टीम है वो पूरी टीम लग जाती है उन्हें ढूंढने में, लेकिन वह कप्तान नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। लेकिन बाद में जब उनकी कमरे की एक गैलरी होती है, उन गैलरी में जाकर देखा तो वहाँ पर वह कप्तान एक हाथ से गेंद यानी कि बॉल दौड़ो फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। बच्चों, संतुष्ट का मतलब है खुश। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। क्या है कि साथी खिलाड़ी, जब सभी लोग, सभी खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं तभी ही खुशी मिलती है। लेकिन उस कप्तान सारी रात अपने अभ्यास में लग रहे थे। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। बच्चों, लगाव का मतलब है प्रेम, लगन। तो जो वो कप्तान है वो अपने अभ्यास में ऐसे लगाव यानी कि लगन से वो मेहनत कर रहा था और उन्हें देखकर उनका जो
कोच है, मैनेजर है और उनका जो साथी मित्र है, साथी खिलाड़ी है, वह दंग रह जाते हैं। बच्चों, दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ है चकित रह जाना। तो क्रिकेट के प्रति उनका जो लगाव है, उनका जो अभ्यास है, उन्हें देखकर उनका जो कोच और मैनेजर है और उनका जो साथी खिलाड़ी है वह चकित रह जाते हैं। तो बच्चों, हमें भी सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? वो जो खिलाड़ी है उन्हें सफल होना है और सफलता के कारण वो इतनी सारी मेहनत कर रहा है। तो सफल होने के लिए हमें हमारा जो लक्ष्य है उन लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए लगातार हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी जो त्रुटियां है उनको दूर करना चाहिए और हमें अभ्यास के समय पर अभ्यास ही करना चाहिए। आगे चलकर उसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। जगत का मतलब है बच्चों दुनिया, संसार। तो आगे चलकर, आगे बढ़कर इसी लड़के ने क्रिकेट की जगत में, क्रिकेट की दुनिया में बहुत अच्छी, अद्वितीय, किसी ने हासिल न कर सका हो ऐसी अद्वितीय सिद्धि, सफलता उन्हें प्राप्त कर ली। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। बच्चों, रिकॉर्ड का मतलब है कीर्तिमान। यहाँ पर भी बच्चों मुहावरे का अर्थ है कदम चूमना। कदम चूमना का मतलब है प्राप्त होना। तो कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे और धीमे धीमे वो विश्व में एक कीर्तिमान व्यक्ति बनने लगा और बहुत सारी कीर्तियाँ, बहुत सारी सिद्धियाँ वो प्राप्त करने लगा। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। तो उस खिलाड़ी ने, किसी ने उनकी जो सफलता है, उन सफलता के पीछे क्या रहस्य है उनके बारे में पूछा। तब वो बड़ी विनम्रता से उत्तर देता है कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार खेलता था? हर मैच को 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। बच्चों, तथापि का मतलब है कि फिर भी। तो जो किसी व्यक्ति ने उस खिलाड़ी को क्या पूछा था कि उनकी सफलता के पीछे का रहस्य क्या है, तब वो खिलाड़ी क्या कहता है कि मैं हर मैच को 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार? 3 बार। पहले अभ्यास के रूप में, किस प्रकार? पहले अभ्यास के रूप में वो खेलता है, दूसरी बार सचमुच मैदान में, और फिर भी मैच के बाद वो मूल्यांकन यानी कि उसमें कुछ सुधार करना है, इसी प्रकार सुधार के आवश्यकता के रूप में वो तीसरी बार खेलता है। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। बच्चों, नित यानी कि नित्य, हमेशा। तो यह लड़का कौन है? तो यह लड़का कोई और नहीं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में नित्य, हमेशा कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारे भारत देश का सचिन रमेश तेंदुलकर। कौन है? सचिन रमेश तेंदुलकर। सचमुच एकाग्रता,
अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है एकाग्रता का मतलब है मन को एक विषय पर स्थिर करना। अविरत का मतलब है लगातार, हमेशा लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक। परिश्रम का मतलब है मेहनत और सफलता का मतलब है कामयाबी। तो सफलता कब मिलती है? जब हम सचमुच एकाग्रता यानी कि किसी एक विषय पर ही हमारा मन को स्थिर रखना चाहिए। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में सफलता प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारी मेहनत करता है और वो हर मैच कितनी बार खेलता है? 3 बार खेलता है। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में और तीसरी बार मूल्यांकन में। मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। तो इसी प्रकार बच्चों, हमें भी एकाग्रता से अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम हमारे अभ्यास में भी हमें करना चाहिए। तब हम बहुत अच्छी सफलता सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों, चौथा प्रसंग है प्रामाणिकता। तो अब हम इस प्रसंग को देखते हैं। एक दिन हजरत अली राज के खजाने का जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। तो बच्चों, जांच यानी कि परीक्षण, खजाना यानी कि धन भंडार। तो एक दिन हजरत अली अपने राज्यों के उनके जो धन भंडार थे उनके परीक्षण के लिए वो गए थे और काम करते के अंधेरा हो गया और अंधेरा हो जाने के कारण उसने एक मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए और थोड़ी देर के बाद 2 सरदार अपने निजी का मतलब है खुद का, तो अपने खुद के काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा और हजरत अली ने उन सरदारों को बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई और हजरत अली का जो हिसाब था वो पूर्ण हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली और हजरत अली ने जो प्रथम मोमबत्ती जलाई थी वो उन्हें बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और जो 2 सरदार थे उन्हें वो कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा और हजरत अली ने एक मोमबत्ती को बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके थे और इसलिए एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। तो बच्चों, यहाँ पर जो हजरत अली है वो उन्हें प्रथम मोमबत्ती इसलिए जलाई थी कि पहली बार वो अपने राज्य यानी कि अपने राज्यों के खजाने, उनका राज्यों का काम कर रहा था, इसलिए उन्हें राज्यों के पैसों में से जो मोमबत्ती खरीदी थी उन मोमबत्ती को उन्होंने राज्यों के काम के लिए जलाई थी और उन्हें बुझाकर हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई थी क्योंकि हजरत अली का राज्यों का काम पूरा हो गया था और उनका खुद का काम करने के लिए उन्होंने दूसरी
मोमबत्ती जलाई। तो बच्चों, जो यहाँ पर हमें हजरत अली की प्रामाणिकता दिखाई देती है कि वो अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता था। उसमें हमें प्रामाणिकता दिखाई देती है। तो इसलिए हजरत अली ने राज्य के काम के लिए उन्होंने प्रथम मोमबत्ती जलाई थी और उन्हें बुझाकर उन्होंने दूसरी मोमबत्ती जलाई थी, क्योंकि बाद में वो उनका खुद का काम करने वाला था। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है। जो यहाँ पर देखो कि हजरत अली ने बोला कि भाई, अब तक मैं राजकाज यानी कि राज्य का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ यानी कि खुद का काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। क्या कहता है कि मैं खुद का काम करने के लिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई। कि हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते हैं और अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे, क्योंकि निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में एक चोरी और हरामखोरी का काम था। तो बच्चों, हमें भी इस हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखनी चाहिए। तो जब हम हजरत अली की जैसी प्रामाणिकता रख सकेंगे तो हमारा राज्य का काम और हम सभी काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। तो हर एक व्यक्ति को चोरी और हरामखोरी से, बच्चों, हरामखोर का मतलब है हराम का माल खाने वाला, अमीर का मतलब है धन और फकीर का मतलब है साधु। तो हम सभी लोगों ने, चाहे वो अमीर हो या फकीर, लेकिन सब लोगों ने चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। बच्चों, यहाँ पर जो हमें प्रामाणिकता की बात बताई गई है वो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ी महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। आज तो हम आज़ाद देश में रहने वाले आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारा देश का राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब सभी लोग इस प्रामाणिकता के रूप में आगे बढ़ सके। हमारे पुरखों ने कहा है, बच्चों, पुरखा का मतलब है पूर्वज। तो हमारे पूर्वज ने क्या कहा है, माँ गृधः कस्य स्विधनम, यानी कि अर्थात है किसी के धन माल की लालसा मत करो। तो हमें दूसरों का धन और माल संपत्ति की लालसा नहीं करनी चाहिए। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है और यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी का धन माल संपत्ति की लालसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए वह सबसे बड़ी सीख है। तो बच्चों, हमें भी हजरत अली की तरह एक प्रामाणिक व्यक्ति बनना है और हमारे जीवन में हमें अच्छी तरह से हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको हम भी बने महान जो
प्रेरक प्रसंग है उनके बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने इकाई के अनुरूप शब्दार्थ लिखे हैं, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर मैंने प्रश्नों 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरा है, सफलता के क्या क्या आधार है। तीसरा है, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। चौथा है, हमारे पुरखों ने क्या कहा है। प्रश्नों 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहला है, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरा है, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं। तीसरा है, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए। चौथा है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। तो बच्चों, ये प्रश्नों का उत्तर भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना। बच्चों, उसके बाद है अभ्यास के प्रश्नों 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर जो परिच्छेद दिया हुआ है बच्चों, इन परिच्छेद को आपको पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। और प्रश्नों 5 है, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर 2 परिच्छेद दिए हुए हैं और यहाँ पर है विराम चिन्ह। तो उन विराम चिन्हों को प्रयोग करके आपको इन परिच्छेद को फिर से लिखना है। उसके बाद बच्चों, अभ्यास के प्रश्नों 3, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। और अभ्यास के प्रश्नों 4 है, कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, अभ्यास का प्रश्नों 3 और 4 भी आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है।